नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं माधव सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मौजूद हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास कुमार, जो एक नेत्र सर्जन है, और इनसे हम जानेंगे आँखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में, किस तरीके से आँखों को अपने हम सेहतमंद बना सकते हैं, आँखों को अपना अच्छा बना सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आज आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि बच्चों में हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी अब जो है चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। क्लास फर्स्ट सेकंड के जो बच्चे हैं, मैंने देखा है कि उनके भी जो है चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। तो क्या सर ये जन्मजात होता है कि या बच्चों को इस बीमारी को जैसे उनकी बड़ी उम्र तक आने तक ठीक किया जा सकता है? अच्छा, ऐसा देखा गया है कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं जब शुरुआत में स्कूल में रहते हैं तो ना तो अध्यापक और ना ही माता पिता ध्यान दे पाते हैं कि बच्चे की नज़र कमजोर है जी, क्योंकि एक हमारे यहाँ पर रेगुलर आंख चेक कराने का बच्चों का मतलब रिवाज नहीं है, जबकि ये होना चाहिए जी। अगर रेगुलर आंख चेक होती रहे तो बच्चे का पता चल जाए भाई अर्ली स्टेज में कि उसको चश्मे का नंबर है जी। और अगर हम चश्मे का नंबर एक सही समय पर दे दें तो बच्चे की जो नज़र है वो पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है जी। और अगर सही उम्र पे नहीं चश्मा देंगे तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है नज़र। और जब विकसित नहीं होती है तो अम्बलायोपिया एक टर्म है आंखों में कि लेजी आई, वो हो जाता है, जिसमें फिर बाद में सुधार नहीं होता है। और हमें इसके लिए नियमित रूप से बच्चों के आंखों के लिए नज़र की हमेशा नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। ठीक है। या बच्चों के अध्यापक शिकायत करते हैं कि भी ब्लैक बोर्ड में बच्चा नहीं देख पा रहा है जी, तो माँ बाप को उसके लिए उचित कदम उठाना चाहिए। अच्छा, तो कुछ जैसे बच्चों में सर खुजली की समस्या होती है, आँख में खुजली की समस्या आती है, या कम देखने की समस्या आ जाती है, या महंगापन की समस्या आ जाती है, ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है तो मौसम की बीमारी होती है जो बच्चे को खुजली करते हैं, जैसे वनरल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि बच्चे को जब मौसम आता है, एक गर्मी का जैसे धूल मिट्टी का ज्यादा मौसम आता है, खुजली करते हैं तो बच्चे रगड़ रगड़ के आंखों को इतना हानि पहुंचा लेते हैं कि अगर बच्चे को छोटा नंबर होगा वो नंबर भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो बच्चा जब भी खुजली करे या आंख मनता हुआ नजर आए तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए और किसी भी नेत्ररोग विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। उससे नंबर भी रुकेगा और बच्चे को जो पुतली पे डैमेज होता है आंखें मलने से वो भी बचेगा। और महंगापन का ये है कि महंगापन की कुछ समस्याएं हमारी चश्मे से ही ठीक हो जाती है। अच्छा। कुछ समस्याओं में सर्जरी की जरूरत होती है। अच्छा। तो जैसे ही हमें मतलब लगे कि हमारा बच्चा आँख हमारे बच्चे की या तो एक तरफ बाहर भाग रही है या अंदर आ रही है तो तुरंत हमें अगर किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि परामर्श में कम से कम ये तो मालूम चल जाएगा कि वही अर्ली स्टेज में मतलब जल्दी स्टेज में वो चश्मे से ही उसका निवारण हो जाएगा, ये सर्जरी की बात होगी। और अगर हम पहली ही स्थिति में चश्मे को नहीं अपनाते फिर वो आखिरी स्थिति में पहुंचता है बच्चा, जब आखिरी स्थिति में लैंड अप करेगा तो वो सर्जरी ही होगी और उसके रिजल्ट तब अच्छे भी नहीं होते हैं जी। तो मतलब समय रहते हमें अगर पता लग जाए तो रूटीन चेकअप से, जो कि श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज में आके आप करा सकते हैं। और रूटीन चेकअप जो कि ओपीडी यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फ्री में आप करा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को आँख से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो सर के पास आके आप करा सकते हैं। अब छोटी ये तो कोई बात सर छोटे बच्चों की, अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो बड़े लोगों में भी देखा गया है कि आँखें जैसे लाल होती हैं, गुलाबी होती हैं, कुछ जो आँखों का जो कलर है वो भी जो है उसके पास डार्कनेस या उसमें नसें ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो ये क्या समस्या होती है? देखिए, आँख लाल होने का केवल एक कारण नहीं होता है जी। कुछ लोग क्या करते हैं, गाँव में आँख लाल हुई, मेडिकल स्टोर पे गए, एक सिंपल सी दवाई ली
जी जिसमें वो कुछ खतरनाक किसी भी केमिस्ट से कोई भी दवाई chemist से ली खतरनाक जी। दवाइयाँ मिलती है। जी। तो आँख लाल होने के बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकता है। जी जी काला पानी की वजह से हो सकती है, ग्लोकोमा की वजह से हो सकती है, या पुतली में कोई चोट लगी हो उसकी वजह से हो सकती है। अब इन्फेक्शन भी कई तरह के होते हैं। जी तो हमें कभी भी आँख लाल हो तो अपने आप से दवाई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा उचित परामर्श डॉक्टर से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आँख लाल हुई और गलत दवाई डाल दी, जी और गलत दवाई डालने के बाद और कंडीशन खराब हो गई, रिएक्शन हो गया उसको सुधरने से जी। और खराब हो गई। तो जी। आँख लाली के बहुत कारण है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है सर। और जो है आजकल जो है जनरल समस्या होती है जो कि आप और हम अक्सर फेस करते हैं कि जैसे गांव में हो गया या शहरों में हो गया, जब हम बाइक चलाते हैं या गांव में भी हमने देखा होगा कि बहुत सारे कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े वगैरह उड़ते रहते हैं। तो कई बार बाइक चलाते हुए या कोई वाहन चलाते समय हमारी आंखों में गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें है बाइक या कोई भी स्कूटर चलाते वक्त सबसे पहले तो है जी। हेलमेट पहनिए। हाँ, हेलमेट शीशा पे भी लगा- मान लीजिए प्रोटेक्शन नहीं हाँ। लगा हुआ है तो उसके सबसे पहले तो प्रोटेक्शन लेना है, जी शीशा वाला हेलमेट लेना हेलमेट होना चाहिए। है। और अगर बाई चांस फिर भी गिर जाता है जी तो अगर तभी के तभी कोई आपके साथ है तो एक साफ कपड़े से, अगर हो सके दिख रहा है कीट पतंगा या धूल मिट्टी जी काली पुतली से अलग, जी जी तो उसे हटाने की कोशिश, अगर आसानी से हट जा रहे हैं तो ऑन द स्पॉट हटाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो जल्दी से जल्दी जहां पर भी आप को सहूलियत लगे एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंख में फूल पत्ती ये सब ऐसे पेड़ पौधे के तत्व गिर जाते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जी और फंगल इन्फेक्शन गांव में सबसे ज्यादा ये बीमारी है, जितने भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, फंगल इन्फेक्शन की। तो पुतली में एक बार फंगल इन्फेक्शन हुआ और हमने केमिस्ट से लेकर नकली दवाई कुछ भी डाल ली, स्टेरॉइड डाल दिया, जी जी वो बढ़ाता है उस रोग को और पुतली पूरी खराब कर देता है। तो अच्छा डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए और सबसे पहले है कि एहतियात बरतनी चाहिए। जी। तो ये तो हो गई बात हमारे आंखों के देखभाल की। और जो अक्सर लोगों के मन में भ्रांति है कि जैसे जो बहुत सारे जो सिर दर्द की समस्या है तो वो भी हमारी आंखों से जुड़ी होती है क्या? ऐसा है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सर के दर्द आंख रोग से संबंधित होता है। जी जैसे आंखों में अगर किसी को चश्मे का नंबर है जी और वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वो दवाई लेने पर भी सर का दर्द उसका दवाई लेता है तो बंद हो जाता है, फिर हो जाता है, और ना ही सीटी स्कैन ना ही किसी उसमें जांच में उसका मालूम चल पा रहा है, जी तो उसको एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ से दिखा लेना चाहिए। तो एक तो चश्मे का कारण हो सकता है, जी एक अगर काला पानी मतलब ग्लोकोमा अगर हो गया है मरीज को जी तो उससे भी आंखों में दर्द, सर में दर्द बनेगा, अच्छा क्योंकि उसमें दबाव बढ़ जाता है आंख के अंदर का। जी और एक कारण ये भी है कि बहुत से मरीज को पर्दे में दिक्कत आ जाती है, जी पीछे सूजन आ जाती है, अच्छा उस सूजन से भी बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है और वो कई बार सीटी स्कैन में भी नहीं मालूम चलता। अच्छा तो एक बार सर दर्द के लिए भी हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सर दर्द सर के ही कारण से होगा, जी, वो जी। आंख के कारण से भी आंख हो की सकता वजह से भी वो हो सकता है। है। तो आंख वालों से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए डॉक्टर से। अच्छा अच्छा सर, एक और कॉमन समस्या है जो कि अक्सर ग्रामीण अंचल में और अन्य इलाकों में पाई जाती है, जैसे आंख में कीचड़ आने की समस्या होती है। तो लोगों को बार बार जो है आंखों में कीचड़ आ रहा है या आंखों में से पानी बह रहा है, तो उस समस्या के बारे में क्या? अच्छा, आंखों में कई बार कीचड़ दो तरह की होती है, एक तो होती है झागनुमा फ्रोदी डिस्चार्ज, एक होता है पसनुमा। अच्छा वो पसनुमा तो होगा जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें तो आगे लाल भी होंगी। अच्छा और जो पानी आता है और झागनुमा मतलब फ्रोदी डिस्चार्ज आता है, वो सूखेपन की वजह से हो सकता है। और अब हमारा गर्मियां आ रही है, धूल मिट्टी भी है और सूखापन ज्यादा आएगा, जी तो सूखेपन में ये सब समस्या आ सकती है। तो सूखेपन के लिए आपको अपनी आंखों में सूखापन निवारण के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके उसको नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा तो ये सब उससे समस्या नहीं, वो समस्या जो है हाँ। ठीक हो सकती है कुछ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर विकास कुमार, जिन्होंने
आँखों से जुड़ी समस्या के बारे में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो कि हमारी जनरल लाइफ में हमको आपको देखने को मिलती है। और ये इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, एक नेत्र चिकित्सक के माध्यम से जो सही जानकारी होती है, किसी भी आप गलत अफवाह का शिकार ना बने और जो सावधानी बरतनी है, क्योंकि आँख ही जो है आपका जीवन है, आंखें हैं तो आप जो दुनिया देख सकते हैं, और अगर यही खराब हो जाएंगी या ये डाउन हो जाएंगी तो जो है आपको उतना आनंद नहीं ले पाएंगे। तो मेरी आप सभी से यही विनती है, मेरी गुजारिश है कि अगर कोई भी आपको समस्या है तो यहाँ पे श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब ओपीडी लेते हैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पर आकर किसी भी समय यहाँ पर परामर्श कर सकते हैं और अपनी आँखों के बारे में सर से राय ले सकते हैं, यहाँ से इलाज करा सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इसको अपने अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनके आँखियाँ हैं जो उनको गलत जानकारी है वो सही जानकारी में तब्दील हो सके और उनका जो है ठीक तरीके से लोगों तक मदद पहुंच सके। धन्यवाद।